जिसके अंदर ईश्वर उतर चुका है, ईश्वर से भरा शरीर जो है वो है सत्य सनातन। लेकिन आजकल किसी के अंदर ईश्वर है नहीं है। अब जैसे कि हमें पता है कि रब ईश्वर जो है वो निराकार है, ये है ईश्वर जो कि निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर निराकार है तो इंसान इसको कैसे मानता? मान ही नहीं सकता था, क्योंकि ना तो इनके कोई दर्शन थे, ना ही कोई दीदार था इनका। तो फिर इंसान कैसे मानता कि ईश्वर है? फिर ईश्वर ने क्या किया कि यानी कि 3 लोक बनाए, पाताल, धरती और स्वर्ग, 3 लोक। 3 लोकों का निर्माण किया जिसपे वो अकेला हुकूमत कर सके। वो खुद ही हुकूमत करेगा, यानी कि सबका, इन 3 लोकों का मालिक वो अकेला ही रहेगा, यानी कि एक। ये अब जो चांद, यानी कि जब उसने 3 लोक बनाए थे तो चांद सूरज को भी बनाया था। जो सूरज है उसमें इतनी तपश थी कि तजुर्बे की निशानियां थी सूरज, यानी कि इंसान तप करे, तजुर्बा हासिल हो, फिर वो चांद की तरह नूरी बन जाए और सितारे की तरह चमकाया जाए, चमकता रहे। अब ईश्वर जो है वो निराकार है, लेकिन ईश्वर ने क्या किया कि मुझे देखने के लिए जो मुझे जपोगे आप, वो इस नाम से, ठीक है। अब ये जो नाम है, अब ये ईश्वर ने ये एक साइन अपना धरती पे उतारा शिव के माध्यम से, शिव के माध्यम से। अब शिव ने ही इसी को सनातन, यानी कि हम जो मानते हैं कि हम सनातनी हैं, कितना पुराना है, लेकिन हम इसकी कोई तारीख या किसी के धर्म को ये नहीं कहेंगे किसका धर्म कब उतरा, किसका कैसे उतरा। हमें इसी से कोई मतलब नहीं है। हमें अगर मतलब है तो हमें मतलब है उस रब से। हमें धर्मों से मतलब नहीं है कि कौन धर्म के लिए लड़ रहा है। भाई हमारा धर्म जो है वो इतने साल पहले उतरा, किसी का धर्म 2000 साल पहले उतरा, किसी का 500 साल पहले उतरा, या किसी का 1400 साल पहले उतरा। अगर हम इन्हीं चक्रों में खोए रहे, इन्हीं बातों में घूमते रहे, तो ऐसे लगा लो कि जो आज हमारा देश जिस नफरत का शिकार है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, हमारा धर्म बड़ा है या उनका छोटा है, वैसे भी हम लोगों के साथ हमें भी लड़ना पड़ेगा। फिर तो हमें इन लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना। हमें अपना रास्ता जो है वो ईश्वर तक जो है, हमें रास्ता वो तय करना है, ईश्वर के मार्ग पे चलना है। तो उसमें नफरत नहीं है, किसी के धर्म को छोटा नहीं है, कौन पहले उतरा या कौन बाद में उतरा। अब सनातन की जो है ये एक निशानी है सनातन की, ठीक है, ये सनातन की एक निशानी है। लोग इसको देख के सनातन का एक मोहर लगा देते हैं, अभी ये सनातनी है, सिर्फ इसको देख के, इससे सनातन की पहचान, ठीक है। अब ईश्वर ने जब इसको उतारा, ये सनातन, सनातन, ठीक है। अब सनातन है, हालांकि ये पूर्ण जो नाम है वो है सत्य सनातन। सत्य यानी कि सच, सना जो है वो है भरा हुआ, तन शरीर। सच क्या है? ईश्वर। जो सच है वो है खुद रब, ये सच है। सना भरा हुआ तन शरीर, यानी कि ईश्वर से भरपूर जो शरीर है, जिसके अंदर ईश्वर उतर चुका है, ईश्वर से भरा शरीर जो है वो है सत्य सनातन। लेकिन आजकल किसी के अंदर ईश्वर है नहीं है। ईश्वर जो थे वो किन के अंदर थे? शिव, राम, विष्णु, श्री कृष्ण। हम लोगों का सिर्फ यही मानना है कि इन्हीं के अंदर थे, ठीक है। रब ने कहा है कि कण कण के अंदर मैं हूं, कण कण मेरा है और कण कण के अंदर मैं हूं। अब अगर मान लो कि हमारे अगर 10 घर हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम एक घर में रहेंगे। हम 10 घर है, हमें यानी खुली छूट है कि हम कहीं पे भी रह सकते हैं। तो जो रब की चीज है वो कहीं पे भी आ सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो सनातन के अंदर ही है रब। जरूरी नहीं है कि वो सनातन में ही है ईश्वर।
अब ये जो है तीन लोक का मालिक जो है वो एक है। अब यही तीन लोक जो हैं वो किसके हैं? अल्लाह। अल्लाह जो है इसका जो लोगो है वो उसका डंडा यहां पे है, ठीक है। यानी तीन लोक का जो मालिक है वो भी एक ही है, वो भी चांद की तरह नूरी और सितारे की तरह चमकाया जाएगा जो इसको मानेगा। अब इसको देख के हम क्या अंदाजा लगाते हैं? इस्लाम। इस्लाम का मतलब अमन और शांति, अमन और शांति। यानी कि ईश्वर सनातन, जिसके अंदर ईश्वर है, इस्लाम अमन और शांति, यानी कि जिसके अंदर ईश्वर होगा वो अमन और शांति चाहेगा, ठीक है। अब तीन लोक का मालिक एक, तीन लोक का मालिक एक, ठीक है। अब ये तीनों लोकों का मालिक जो है वो एक ही है, यानी कि वो खुद ईश्वर। फिर आप ऐसे लगा लो, ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ाया गया था। जब उन्होंने उनके जो वहां के जो लोग थे, जब उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, यानी कि अच्छा नहीं किया, उनके साथ बहुत बुरा जो था उनका सलूक किया था, तो अगर वो उनको मृत्यु दंड देना चाहते थे, उनको मारना चाहते थे, तो किसी और सजा को भी दे सकते थे, दे सकते थे ना। लेकिन हुआ क्या? कहां पे मारा गया उसको? कहां पे चढ़ाया गया? क्रॉस पे। और क्रॉस का जो निशान है, यानी कि इसमें भी यही है, एक दो तीन, तीनों लोगों का मालिक जो है वो एक है। यानी कि ये चीज है, तीनों लोगों का जो मालिक है, रब ने इस ग्रंथ में, हर एक किताब में, हर एक साइन में खुद को साबित किया है कि ये तीन लोग जो हैं वो मेरे ही बनाए हुए और इसका मालिक मैं हूं, ठीक है। अब ये जो है वो, ये जो धर्म है, ये कौन सा आ गया? ईसाई। यानी कि रब ने इसमें भी यही बताया कि तीन लोग का मालिक मैं ही हूं, ठीक है। और तीनों लोग, इस पे ही यीशु मसीह को जो चढ़ाया गया था, जो पास्टर लोग बताते हैं, लेकिन सच्चाई से परे है। सच्चाई जो है वो इससे भी परे है, कुछ को पता है, कुछ को नहीं भी पता। अच्छा, अब इसके बाद जो हम चार धर्मों को जानते हैं, वैसे तो बहुत है, 313 धर्मों की उत्पत्ति हो चुकी है, 313 से भी ज्यादा की ही हो चुकी होगी। अब यही जो है एक धर्म और है जिसको हम हाई प्रोफाइल मानते हैं। मतलब यानी जो चार धर्म है ये हाई प्रोफाइल है, जिसका पूरी दुनिया में जो है वो एक लोगों से पहचाने जाते हैं। बाकियों को तो ऐसा लगा लो कि बहुत से धर्म है, अगर आप उनका जो लोगो है आप लोगों के सामने रख दिया जाए तो आप समझ ही नहीं पाओगे ये कौन सा होगा। लेकिन वो जो क्या है, एक ओंकार, एक ओंकार, यानी कि जो इसको धर्म बना दिया गया है, जो सिख एक धर्म बना दिया गया है, इसमें भी यही है ना, तीन, यानी कि तीन लोग का जो मालिक है वो एक है, ठीक है। अब सनातन जो है, कृष्ण, इस्लाम जो है यानी कि मुसलमान, मोहम्मद, ईसाई, ईसा, सिख, इसको आप गुरु गोविंद सिंह की नींव भी कह सकते हो और नानक जी की भी कह सकते हो। यानी कि नींव किसी ने नहीं रखी, सिर्फ इनमें बदलाव आ गए। आप इनको नानक जी के साथ जोड़ के देख लो। अब जब ईश्वर ने कहा है कि मैं ही हूं, निराकार हूं,
तो फिर उसने आकार क्यों दिए? बात है ना। रब ने ये क्या किया? रब ने ये क्या किया? जब मैं निराकार हूं, जब वो निराकार है तो ये आकार क्यों? उसे पता था कि इंसान की फितरत में धोखेबाजी है। ईश्वर सनातन, यानी कि शिव महापुराण से लेके, वेदों से लेके भागवत तक सनातन। इस्लाम, इब्राहिम से मोहम्मद तक इस्लाम, ईसा, मूसा से लेके ईसा तक ईसाई। एक ओंकार सिख, नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक जो है वो दौर चला है, वो एक ओंकार का चला है। यानी कि ये आकार जो है उनमें तब्दीली आई है, इनमें बदलाव आए हैं। रब कहता है कि मैं निराकार हूं, फिर ये आकार क्यों? क्योंकि वो साबित करता है कि मैं निराकार हूं। आप किसी भी आकार में देख सकते हो। यानी कि अगर वो एक आकार का होता तो फिर रब जो है वो बट जाता। फिर जो आज अब इतने झगड़े नहीं हो रहे उससे ज्यादा हो जाते। कोई कहता कि ये बड़ा, कोई कहता ये बड़ा, कोई कहता ये बड़ा, तो कोई कहता ये बड़ा। लेकिन ईश्वर ने इन आकारों को दे के भी यही कहा है कि मैं निराकार हूं। वो उसने निराकार क्यों कहा था? ताकि आप लोगों में से कुछ बुद्धिमान लोग ये समझ जाएं कि आकार कितने भी बदलें, वो निराकार है। ये आकार भी उसका, ये आकार भी उसका, ये आकार भी उसका, और ये आकार भी उसी का। वो निराकार है। आप उसको किसी भी आकार में मान सकते हो। वो आपकी दुआ जो है वो जरूर कबूल करेगा। अच्छा, जब रब ने इतने सारे साइन उतारे, इतने सारे साइन उतार दिए, उसने कहा कि मैं निराकार हूं, लोग नहीं समझे। भाई निराकार है तभी तो इतने आकार हैं। भाई उसको किसी भी आकार में मान सकते हो आप, किसी भी आकार में। कुछ लोग तो ऐसा लगा लो कि मेडिटेशन भी एक बिंदु के द्वारा कर लेते हैं, यानी कि उसको भी तो आकार है ना एक, यानी कि वो निराकार है। आप उसको किसी भी आकार में है वो आप पा सकते हो। अच्छा, जब ईश्वर ने कहा कि मैं निराकार हूं, ईश्वर को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसने ये आकार का अपना साइन भेजा? लोगों की ना समझी। क्योंकि जब रब ने बताया था कि धरती पे धर्म को कायम रखना है, ईमान को कायम रखना है, तो तुम्हें एक लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस लोगों की निशानियां देके, इस साइन की निशानियां देके आप लोगों को अच्छा, जब ये साइन आ गया, सनातन भी आ गया, फिर ग्रंथ को क्यों भेजा? अब बात ये भी है। श्री कृष्ण गीता, मोहम्मद कुरान, ईसा बाइबल, सिख यानी नानक जी गुरुवाणी। यानी कि रब ने ये साइन दे दिया, भाई ये इस साइन के द्वारा आप भटके हुए लोगों को मेरी तरफ लेके आओ। जो मेरे घर से गए हैं वो मेरे घर पे वापिस आए। जब ये साइन ईश्वर ने दे दिया, फिर उसको सनातन देने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी ना। लेकिन ईश्वर ने सनातन को क्यों दिया? ईश्वर ने कहा कि सनातन को समझो, तुम्हारे अंदर मैं आ जाऊं तो तुम सनातन हो सकते हो। यानी कि ईश्वर आ जाए तो, सच आ जाए तो, तब तुम सत्य है, सत्य सनातनी बन सकते हो। चलो, ये साइन भी दिया, ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता। भाई हम इसी को मानेंगे। अब ईश्वर तो निराकार था, उसकी कोई शक्ल नहीं थी, लेकिन कुछ तो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ तो दिखाना था ना, जो लोगों को दिखाया जाए। क्योंकि जो दुनिया है जब तक देखेगी नहीं तब तक मानती नहीं। ये हमारी दुनिया की खासियत है। तो इसीलिए ये एक साइन उतारा गया। अब जब साइन उतारा गया, सनातन भी हो गया। जब सनातन ही धर्म है, फिर भागवत गीता क्या है?
अगर धर्म जो है वो सनातन है, सत्य सनातन है, अगर हमसे कोई पूछे कि आप लोग क्या हो, तो पहली बात तो हमारे मुंह से सत्य सनातन की बात छोड़ दो आप, ठीक है, हिंदू की बात भी छोड़ दो आप, सबसे पहले तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, ठीक है, जो कोई कहेगा जी मैं पंजाबी हूं, कोई कहेगा मैं बाणिया हूं, कोई कहेगा मैं जाट हूं, कोई कहेगा क्या, यानी कि हमें अभी तक खुद को ही नहीं पता कि हम लोग हैं क्या, ठीक है। हम लोगों को अब अपनी अपनी जगह सिर्फ जात बिरादरियों में डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करता। ईश्वर सिर्फ सत्य सनातन की मोहर से पहचानेगा आप लोगों को। आप चाहे पंजाबी हो, चाहे आप बानिये हो, चाहे आप अदर कास्ट कोई भी हो, आप किसी से भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है। वो अगर आपको पहचानेगा तो सनातन से पहचानेगा। भाई ईश्वर से भरा हुआ शरीर किसने मुझे अपने अंदर उतार रखा है, किसके दिल में मेरा वास है, ईश्वर इस चीज से पहचानेगा तुम लोगों को। अच्छा, जब कृष्ण का जन्म हुआ, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो फिर भागवत क्यों आई, अगर गीता आई तो फिर श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ। रब एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ ये सिस्टम सारा जो है उसने रचना की, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ, यानी कि हम उस चीज को सोच भी नहीं सकते जो रब ने इतनी बड़ी प्लानिंग की। वो प्लानिंग क्या थी, साइन उतरा ताकि लोग इसे देखकर मुझ तक आ जाएं, सनातन उतरा ताकि इंसान के अंदर मेरा वास हो, इंसान के अंदर मेरा वास हो। श्री कृष्ण को धरती पे उतारा गया, श्री कृष्ण को धरती पे उतारा गया। ईश्वर की चाहत थी कि श्री कृष्ण धरती पे जाए ताकि इनकी जो जीवनी है, इनकी जो जीवन गाथा है, लोग इससे कुछ सीखें प्रैक्टिकली। अब वो जो वक्त था उसमें तो कई लोग तो ऐसे लगा लो जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ जंग में भी हिस्सा लिया है, कोई उनके पड़ोसी भी रहे हैं, कोई ऐसे भी रहे हैं जो उनके दोस्त सगे संबंधी, मतलब बहुत से ऐसे रहे जिन्होंने उनके जीवन को समझा, तो वो तो समझ गए श्री कृष्ण का जीवन कैसे था। अब बाकी लोगों को शिक्षा कहां से मिलती फिर, यानी कि श्री कृष्ण जब चले गए, जब श्री कृष्ण गए हैं तो ये भी तो है ना कि जो उनके साथ रहते थे वो भी गए। उनकी जो धर्म की ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता जो श्री कृष्ण ने दिखाया था, फिर उसकी प्रथा आगे कैसे चलती, उस पे एक ग्रंथ बना भागवत गीता, ताकि लोग उसकी जीवनी भूल जाएं, वो कैसे रहते थे। तो उसके ग्रंथ के हिसाब से जो ईश्वर ने श्री कृष्ण के हाथों एक भागवत गीता का उपदेश भेजा था, ताकि लोग इस ग्रंथ को युगों युगों तक पढ़ें, गुरु से समझें इनके मतलब क्या थे, इनके मतलब क्या थे, और वो इस ग्रंथ को पढ़ के अगर ग्रंथ में कुछ समझ ना आए तो उनकी जीवनी को समझें, अगर जीवनी से समझ ना आए फिर गुरु पकड़ें, गुरु के साथ इस नाम का उच्चारण करें, खुद में ईश्वर की प्राप्ति करें, फिर सत्य सनातनी हो जाए और रब तक पहुंच जाए। यानी कि ईश्वर ने तुमको 4 जगह से अपने पास आने के रास्ते दिए हैं, 4 जगह से, चारों दिशाओं, मध्य में ईश्वर, 5 दिशाएं बनती हैं। ये बहुत ही जो बुद्धिमान ब्राह्मण होगा, कोई पंडित होगा, कोई विद्वान होगा, वही समझेगा कि धरती पे जो दिशाएं हैं वो 5 हैं। 4 दिशाएं रब के घर की, ये 4 रास्ते बनाए हैं। कहीं से भी आ जा, कहीं से भी आ जा, मैं ही मिलूंगा मध्य में, यानी बीच में जो है वो खुद ईश्वर मिलेगा। और वो जो बीच है वो क्या है, ये हमारा मेडिटेशन, आज्ञा चक्कर, ये बीच है हमारा मध्य। अब धरती के किसी भी कोने पे खड़े हो जाओ, आप चारों दिशाओं देख लोगे, बीच में ईश्वर को देखना है तो यहां पे देखना पड़ेगा, ये तुम्हारे शरीर के बीचों बीच का हिस्सा है। यानी कि ये 4 रास्ते ईश्वर ने बनाए थे कि तुम किसी भी तरीके से मेरे पास पहुंच जाओ, चाहे ओम को मानो, चाहे श्री कृष्ण को मानो, चाहे गीता को मानो, चाहे सत्य सनातनी बन जाओ। यानी कि ये तुम्हारे आने के रास्ते हैं, ये तुम्हारे आने के रास्ते हैं। लेकिन इसमें ईश्वर को समझना होगा। भागवत गीता में स्वर्ग के रास्ते भी लिखे हैं,
रब तक पहुंचने के बातें तो जो है वो समझ से ही परे है बंदे की, लेकिन जो हमारे मुर्शिद हैं सरकार चांदीराम जी, उनसे कोई भी ग्रंथ जो है वो बचा हुआ नहीं है जो उन्होंने बारीकी से स्टडी ना किया हो। जिसको स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि जिन्होंने पढ़ा हो, जिनके अंदर रब उतर जाए वो हर ग्रंथ से वाकिफ हो जाता है। ये ईश्वर के वली रहे हैं, यानी कि दोस्त। तो जो रब का दोस्त होगा वो रब उसे अपनी बारीकियां, अपने घर की हर एक राज, हर एक बातें जो है वो बताएगा। जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल है, अगर हमारे को नजदीक होगा तो हम भी कई राज की बातें उन तक खोलेंगे जो किसी और को नहीं खोल सकते। वैसे ही ये जो 4 रास्ते हैं ये ईश्वर ने सिर्फ इंसान को खुद तक पहुंचने के लिए बता दिए, यानी कि ईश्वर ने हम पे इतनी मेहरबानी की। अब ऐसा ही इसमें हुआ, जो अल्लाह है वो भी निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो किसी भी आकार में आ सकता है। लेकिन साइन ये है जपने का, अल्लाह अल्लाहू, कैसे भी जपो आप इसको कोई तुमसे नाराजगी नहीं है, कोई तुमसे मलाल नहीं है, तुमसे कोई नफरत नहीं है। तुम अल्लाह से दूर रह सकते हो, लेकिन अल्लाह आज भी, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों से, हर धरती के हर एक कोने का, हर एक चींटी, कीट पतंगे, पशु पक्षी, जानवर, जीव जंतु, जितना भी कुछ है उनका मालिक ही है। वो हर किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन वो अगर मोहब्बत करता है तो वो नफरत भी कर सकता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर यह बात लागू है, रब कहता है कि मैं किसी से भी नफरत करूं क्योंकि मैं उसका मालिक हूं, तुम किसी से नफरत नहीं कर सकते। अब यही बात जो है, ये इस्लाम, अमन और शांति, भाई सुख शांति से रहो, झगड़ा मत करो, कत्ल मत करो, क्योंकि कुरान में लिखा है किसी एक जान का बदला कोई दूसरी जान नहीं होगी। अगर तुमने किसी बेकसूर इंसान का कत्ल किया तो तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। यह कुरान में लिखी बात है, अल्लाह फरमाता है। जब अल्लाह ने यह आकार दिया अल्लाह ही जपना है, इस्लाम अमन शांति, लेकिन अमन शांति जो है उसके अंदर बदलाव आ रहे थे। तब रब ने मोहम्मद को चुना कि इसको रसूल बना के उतारा जाए। मोहम्मद पर जब उतरे, इनका जो निजी जीवन है, जो इनकी जीवनी है, वो बिल्कुल साधारण और इतनी थी कि अगर दुनिया मोहम्मद की जीवनी को देखे तो ये जो धरती पे आज जो मुसलमान बैठे हैं, जो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, जो किसी को काफिर कह रहे हैं, खुद को अच्छा कह रहे हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये खुद मुसलमान नहीं है। क्योंकि जो मोहम्मद की जो जीवनी थी, इनकी जो गाथा थी, इनकी मोहब्बत थी इंसानों के प्रति, ये बहुत ऊंची रही है। क्योंकि ये जान चुके थे कि रब क्या चाहता है, ये जान चुके थे कि रब क्या चाहता है। अच्छा, जब मोहम्मद की जीवनी थी तो वो भी इसी प्रकार थी कि अगर मोहम्मद के साथ जो रहने वाले थे, जैसे कि बिलाल हबशी शिद्दत से मोहब्बत करता था मोहम्मद सरकार से। अब जो मोहम्मद सरकार के जो उनके जीवन, उनकी बातों को, उनके रवैये को, उनके व्यवहार को पहचानते थे, वो समझ गए थे और वही उम्मती बने। वो मुसलमान नहीं बने, ना ही मोमिन बने, ना मोमिन बने, ना मुसलमान बने, तो सरकार के उम्मती। जैसे कि जो श्री कृष्ण को समझ गया, वो रब को समझ गया, वो सनातनी बना। फिर वो हिंदू नहीं बना, वो हिंदू नहीं बना, ब्राह्मण नहीं बना, पंडित नहीं बना, वो बना सनातनी। ऐसे ही जो मोहम्मद को समझ गया वो मुसलमान नहीं, वो उम्मती बना। उम्मती बना मोहम्मद सरकार का, जिसके माथे पे रब दूर से देख के पहचान सकता था कि ये मोहम्मद का उम्मती है, इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाए। अब जो इनका जीवन था, इनका जीवन बहुत ही साधारण, बहुत ही साधारण। इनके साथ क्या हुआ, गली में गुजरते हुए एक औरत इन पे कूड़ा डालती थी। रोज का यही काम, जब मोहम्मद सरकार वहां से जाते तो वो औरत कूड़ा डालती थी इनके ऊपर। तो बजाय इनके, ये नाराज नहीं हुए उनसे, ये चलते रहते। एक दिन क्या हुआ, उस औरत जो थी उनके घर से ऊपर से कूड़ा नहीं आया। सरकार ने नीचे वाले से पूछ लिया
कि वो जो औरत है जो मुझ पर कूड़ा डालती है वो आज दिखी नहीं, कहां है? तो वो कहते हैं कि वो जो औरत है वो बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सरकार उनका पता लेने के लिए गए कि मैं रब से, अल्लाह से दुआ करूंगा कि तू ठीक हो जाए। ये उनका व्यवहार था। लेकिन आज के जो दौर का मुसलमान है वो ये कर रहा है। कूड़ा डालना तो बहुत दूर की बात है, आप उसको कुछ भी कह दो, कत्लेआम है। तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि हम सरकार को मानते हैं? उनकी बातें जो थी वो मोहब्बत वाली थी, दम था इनकी बातों में। मोहम्मद की जीवनी को समझे कुछ लोग मोहम्मद की जीवनी को, जीवन को समझ गए, वो उम्मती बने। लेकिन वो दौर कितना टाइम तक रहता? मोहम्मद चले गए, उनके साथ के भी चले गए। फिर ये कुरान, जिसको हम ग्रंथ कह सकते हैं, भाई इसके माध्यम से आप रब को समझ जाओ, इसके माध्यम से आप रब को समझ जाओ और उम्मत मुसलमान तो बनो। अब मुसलमान है, मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान होगा। मुसलमान कौन है? मुसलमान का मतलब क्या है? मुसल, अखंड, अटल, मान, ईमान, यानी कि जिसका धर्म पक्का है। अगर ये जो सनातनी है, अगर ईश्वर के प्रति इसकी पहुंच है या पहुंचना चाहता है, मार्गदर्शन का है, तो ये मुसलमान है इनकी भाषा में। लेकिन यहां की भाषा में ये सनातनी है। इनकी भाषा में अगर जब रब के घर के फैसले होंगे तो रब इनको सनातनी नहीं मुसलमान का दर्जा देगा। क्यों देगा? क्योंकि अटल ईमान था, अखंड था, किसी के तोड़ने से टूटा नहीं। यही कुरान में बताया गया कि अगर मोहम्मद की जीवनी को नहीं समझ पाए तो कम से कम कुरान पढ़ के उम्मती नहीं बन सके, मोमिन नहीं बन सके, तो मुसलमान तो बनो। और ये जो सिस्टम है आज के दौर का, ये तो मुसलमान पे खत्म होता है, मोमिन तक तो पहुंचा ही नहीं। और जब मोमिन तक नहीं पहुंचा तो फिर उम्मती तक कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता ना। तो ये जो है, इसमें भी फेरबदल आया, फेरबदल इसमें भी आया। अब यही बाइबल में था, सेम एज इट इज कहानी जो है वो बाइबल की है। अब लोग चर्च में कोई हिंदू को क्रिश्चियन बना रहा है, कोई किसी को क्रिश्चियन बना रहा है, यानी कि धर्म परिवर्तन कर दिया जा रहा है। जब उसकी आस्था अपने ही धर्म में नहीं थी तो बाइबल या ईसाई धर्म में कैसे ला सकता है? नहीं ला सकता ना। जो अगर एक कॉन्वेंट स्कूल में फेल है, अगर उसका स्कूल चेंज कर दो, क्या उसमें पास हो जाएगा? स्टडी तो उसको करनी है ना, बारीकी तो उसको खोजनी है ना। ऐसा ही है। अब ये जो है, मैंने सुना है, देखा नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ देखने की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सुनने की बात करूंगा। क्या पता ये झूठ भी हो, क्या पता झूठ भी हो और क्या पता सच भी हो, पूरी तरह से मोहर नहीं लगाएंगे इस पे। कई लोग कहते हैं कि जो चर्च वाले हैं वो कहते हैं कि देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दो, उनको तोड़ दो। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जो मतलब, जो आजकल के पास रही, ये तो देवी देवताओं की मूर्ति इसलिए तोड़वाते हैं कि ये नफरत कर रहे हैं। लेकिन ईसा मसीह ने ऐसा नहीं किया था। ईसा मसीह ने क्या कहा था कि ये जिनको तुम पूज रहे हो, ये तुम पखंड से पूज रहे हो, ये पूजनीय नहीं है। जो मेरा पिता है उसको मानो मैं स्वर्ग की रोटी हूं। यानी कि उसने भी बात जो की थी वो स्वर्ग तक की ही की थी, रब तक के घर तक की नहीं की थी। क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि रब के घर तक पहुंचने के लिए रास्ते बहुत कठिन है, तो स्वर्ग तक की बात हो। ऐसा ही इनका जीवन था। आप कभी भी बाइबल पढ़ के देखना, अगर इनमें से कोई बात समझ में ना आए तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझा दें। आप बाइबल पढ़ के देखना, ईसा मसीह का उसमें जो जीवन था वो सरल साधारण था, नफरत नहीं थी। ये जो आजकल के जो पास्टर है वो कह रहे हैं इसको दिवाली मना रहे हैं, ये हराम है, ये मूर्तियां तोड़ दो, ये हराम है। ठीक है, यही बात हमारा ईश्वर भागवत गीता भी कहती है। अकेला बाइबल नहीं कहता, अकेला कुरान नहीं कहता, यही बात गीता भी कहती है कि ईश्वर के अलावा किसको पूजा जा रहा है। सुख सागर में लिखा है, जो हमारे सनातन का एक ग्रंथ है, सुख सागर में लिखा है, ईश्वर क्या कहते हैं कि देवी देवताओं को मानने वाला मरने के बाद उन्हीं को प्राप्त होगा, उसके बाद के फैसले मेरे हाथ के हैं, ध्यान रखना। यानी कि रब वार्निंग दे रहा है उसमें
यानी कि कुछ तो है ना, यानी कि कुछ है। अगर हम देवी देवताओं को पूजते हैं तो फिर ना तो हम सनातनी बनेंगे, गीता तो फिर भूल ही जाओ, श्री कृष्ण भी भूल जाओ, क्योंकि जो हनुमान के मंदिर में जाएगा वो कहेगा मैं तो हनुमान को मानता हूं, लेकिन गीता श्री कृष्ण के माध्यम से उतरी है, ठीक है ना। यानी कि गीता को ही पढ़ के उससे ही ज्ञान लेना हमें कि ओमकार, ईश्वर, निराकार। अब यही बात तो गीता कह रही है, यही कुरान कह रहा है, और यही बात जो है बाइबल कह रही है, लेकिन हम कहां उलझे हुए हैं, नफरतों में। और ऐसा ही जो था वो नानक जी के साथ। अब नानक जी का जीवन जो था, कितनी महान हस्ती थे वो, इतनी महान हस्ती कि वो रब से सीधी बात थी उनकी, वली, बहुत ऊंचे वली। अब सभी ने, ईसा ने भी कहा, अब ईसा के हिसाब से इनको पूजा जा रहा है, इस्लाम कुरान के हिसाब से इनको, सनातन गीता के हिसाब से इसको, ओम को, गुरबाणी और नानक के हिसाब से एक ओंकार। यानी कि तीनों के अंदर ही गौर करके देखो आप, तीन लोक का मालिक एक, यानी कि वो ईश्वर है, वही निराकार है। उसके आकार कितने भी बदल जाएं, बदलते रहेंगे, लेकिन वो कहता गया मैं ही निराकार हूं, मैं ही हूं, कहीं भी चले जाओ, यानी कि सब कुछ वो है। फिर भी अगर हम लोग धर्मों में उलझे रहे तो ऐसे लगा लो कि आप हिंदू बन सकते हो, रब के नहीं बन सकते। आप मुसलमान बन सकते हो, अल्लाह के नहीं बन सकते। ईसाई बन सकते हो, परमेश्वर के नहीं। सिख बन सकते हो, ओमकार के नहीं। आप कभी नहीं बन सकते। इनमें से अगर आपको कुछ बनना है तो इंसान बनो, वो एक है, ये मान लो। अपने मुर्शिद का पल्ला पकड़ो और वहां तक पहुंचने का रास्ता पूछो, वो आपको बताएंगे। फिर अगर आप ईश्वर तक नहीं पहुंचते, अगर आपकी उम्र थोड़ी रह जाती है, फिर आपके मुर्शिद, आपके गुरु की जिम्मेदारी अगला जन्म भी इंसान का दिलवाएगा वो आपको, ताकि इस जन्म में जो टारगेट पूरा नहीं हुआ उसके लिए वक्त और लिया जाए, वो दोबारा जन्म के लिए तैयार होगा इंसान के। सिर्फ कौन करवाएगा ये? लेकिन उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है, आपने नफरत नहीं करनी किसी से। इनमें से तो कई लोग ऐसे उलझे हुए हैं, इनमें से कई लोग ऐसे उलझे हुए हैं जो नफरत नहीं कर रहे हैं। हमारा धर्म बड़ा, कोई तारीख बता रहा है इतने 1400 साल पहले, कोई कह रहा है 6000 साल पहले। अरे कहीं से भी उतराओ, मालिक एक है ना, हमारी पहुंच नहीं है ना 6000 पीछे साल की। हमारी जो उम्र है आज के दौर की है ना, काल कलयुग का है ना, परीक्षाओं का दौर है, मोहब्बत का दौर है, इम्तिहानों का दौर है। हमें सिर्फ ईश्वर को पाना है अपने मुर्शिद के द्वारा। हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना है। अगर इन चक्रों में फंस गए तो कोई हिंदू तो कोई मुसलमान बन के खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप रब के बच्चे नहीं कहलाओगे, इंसान नहीं कहलाओगे। रब ने किसको बनाया था? इंसान। नीयत रब की हुई, इंसानियत बनी। रब की नीयत से जिस इंसान को बनाया गया था वो बनो। हिंदू मुसलमान मत बनो, ना सिख बनो ना ईसाई बनो। बनना है तो सिर्फ रब के घर के जो बनाए हुए इंसान थे वो बनो, फिर कोई बात बनेगी, फिर आपका जो जीवन है वो सफल होगा। ऐसे नहीं होगा, नफरतों में पड़े रहोगे, एक दूसरे से नफरतें आपकी बढ़ती रहेंगी, और जितनी नफरतें बढ़ती रहेंगी ऐसे लगा लो कि आपके बच्चों के अंदर आपका वंश, आपकी बेल, जैसा पेड़ में पानी जाएगा वैसे उसके फल लगेंगे। अगर आपके अंदर नफरत होगी दूसरे धर्म के प्रति तो आप तो शर्मिंदा हो गए ही होगे रब के सामने, आपके औलादे भी शर्मिंदा होंगी रब के सामने, ये गारंटी है। ये रब कहता है। दूसरे धर्मों से नफरत करने वाले सावधान हो जाना, जिस दिन मैं सवाल पूछूंगा तो कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। यह बात तय है, इन बात को समझ लो। नफरत, इन सबको अगर आप समझ में आए या ना आए, लेकिन यह समझ में आना जरूरी है। यह समझ में आना जरूरी है कि वो है, एक ही है जो 7 समुद्र, 7 आसमान, पाताल 7, जो कुछ भी है उसी का मालिक ये एक ही है। इसी के द्वारा अब रचा गया सब सिस्टम। आप इनके चक्रों में नहीं पड़ना चाहते तो इंसान बनो।
अगर इनके चक्करों में पड़ोगे तो कोई सनातनी बनेगा, कोई मुसलमान बनेगा, कोई ईसाई, तो कोई सिख। इंसान बनो। जो रब की नीयत से बनाया गया इंसान था वो इंसानियत थी। जिस नीयत से रब ने इंसान को बनाया था वो इंसानियत थी। इंसानियत में उतरो, इंसान बनो, रब तुम्हें कबूल करेगा।